नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल संस्कारी बेटी पे। जय श्री कृष्ण। आप सभी को देवसेनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में एकादशी की तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। हर साल में 24 एकादशी होती है, लेकिन जब अधिक माह होता है या मलमास होता है तब इनकी संख्या 26 हो जाती है और आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी को ही देवसेनी एकादशी कहा जाता है। कहीं कहीं पर इस तिथि को पद्मनाभा एकादशी के नाम से भी जानते हैं। सूर्य देव के मिथुन राशि में आने पर ये एकादशी आती है और इसी दिन से चतुर्मास का आरंभ हो जाता है। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर लगभग 4 महीने बाद तुला राशि में सूर्य के जाने पर उन्हें उठाया जाता है। जिस तिथि को उन्हें उठाया जाता है उस तिथि को देव उठान एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो आज हम इस वीडियो में सुनेंगे देवसेनी एकादशी व्रत कथा। एकादशी के दिन व्रत के नियमों का पालन करने के साथ साथ व्रत की कथा का भी विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि देवसेनी एकादशी का पाठ करना या सुनना से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान श्री हरि का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। देवसेनी एकादशी व्रत का वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया है। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इस व्रतार्थ को धर्मराज युधिष्ठिर महाराज को सुनाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में मगधाता नाम का चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। राजा के राज्य में समस्त प्रजा सुखी थी। एक बार उनके राज्य में लगातार 3 साल वर्षा न होने के कारण भयंकर सूखा पड़ गया था। इस कारण पूरे राज्य में अकाल पड़ गया था। अकाल पड़ने के कारण चारों ओर त्राहिमाम मच गई। इस वजह से यज्ञ, हवन, पिंडदान तथा व्रत आदि सब कम होने लगे। प्रजा ने अपने राजा के पास जाकर अपने दर्द के बारे में बताया। अब आप इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी व्रत का महत्व सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या व्रत है और इस दिन इस देवता की पूजा होती है। इस व्रत का क्या विधान है? कृपा करके हे मधुसूदन इसे विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, धर्मराज, एक बार देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, तुमने कलयुग में प्राणी मात्र के उद्धार के लिए सबसे श्रेष्ठ और उत्तम प्रश्न पूछा है, क्योंकि एकादशी का व्रत सभी व्रतों में उत्तम होता है। इस व्रत के प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम देवसेनी एकादशी है। इस दिन व्रत रखने से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर, इस संबंध में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक समय मातक नाम का एक सूर्यवंशी राजा था। वह सत्यवादी महान तपस्वी चक्रवर्ती थे। वह अपनी प्रजा का पालन संतान की तरह किया करते थे। उनकी सारी प्रजा धन धान से परिपूर्ण थी और सुख पूर्वक जीवन यापन कर रही थी। उनके राज्य में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था और उस राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ता था और कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आई थी। परंतु ना जाने क्यों उनसे देव रुष्ट हो गए। ना मालूम राजा से क्या भूल हो गई कि एक बार उनके राज्य में भीषण अकाल पड़ गया। प्रजा अन्य अनाज की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। राज्य में होने वाले यज्ञ बंद हो गए। अकाल पीड़ित प्रजा एक दिन दुखी होकर अपने राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी, हे राजन, समस्त संसार की सृष्टि का मुख्य आधार वर्षा है और इसी वर्षा के अभाव में भीषण अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा भूखी मर रही है। हे नरेश, आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे हम लोगों के कष्ट दूर हो सकें। अगर जल्दी ही इस अकाल से मुक्ति ना मिली तो विवश होकर प्रजा को दूसरे राज्य में शरण लेनी पड़ेगी। प्रजाजनों की बात और दुख सुनकर राजा कहने लगे, आप लोग सत्य कह रहे हैं। वर्षा न होने के कारण आप सभी बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, परंतु फिर भी मुझे अपना कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा। आप लोगों के कष्ट को दूर करने के लिए मैं बहुत उपाय कर रहा हूँ, परंतु आप
चिंतित मत होइए, मैं इसका कोई ना कोई उपाय अवश्य ही निकाल लूंगा। राजा के वचनों को सुनकर प्रजाजन चले गए। राजा मांधाता भगवान की पूजा कर कुछ मुख्य व्यक्ति को वन में साथ ले गए। वहाँ वे ऋषि मुनियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुँच गए। वहाँ ऋषि अभिनीत कर्म से निमित्त हुए ही थे कि राजा ने उनके समक्ष पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने राजा को आशीर्वाद दिया और फिर पूछा, हे राजा, आप इस स्थान पर किस प्रयोजन से पधारे हैं? सो कहिए। राजा कहने लगे, महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हुई है, जिससे भीषण अकाल पड़ गया है। मेरी प्रजा भयंकर कष्ट भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं तो धर्म अनुसार राज्य करता हूँ, फिर ये अकाल कैसे पड़ गया, इसका मुझे अभी तक पता नहीं लग सका है। अब मैं आपके पास इस संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। मुनिवर, आप कृपा करके मेरी इस समस्या का निवारण करें। मेरी प्रजा के कष्टों को दूर करने के लिए कोई उपाय बताएं। राजा के सारे वृत्तांत सुनने के बाद ऋषि मुनि बोले, हे राजन, इस सतयुग में धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। यह युग सभी युगों में उत्तम है। इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तप करने तथा वेद पढ़ने का अधिकार है, किंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप अपनी प्रजा का कल्याण चाहते हैं तो शीघ्र ही शूद्र का वध कर दीजिए। जब तक आप यह कार्य नहीं कर लेते, तब तक आपका राज्य अकाल पीड़ा से कभी मुक्त नहीं हो सकता। ऋषियों की बात सुनकर और वचनों को सुनकर राजा कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं उस निरपराध तप करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियमों के सर्वदा विरुद्ध है और मेरी आत्मा इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगी। मुनिवर, आप इस दोष से मुक्ति का कोई दूसरा उपाय हो तो बताइए। राजा को विचलित जानकर ऋषि कहने लगे, हे राजन, यदि आप ऐसा ही चाहते हैं तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी नाम की एकादशी का विधान पूर्वक व्रत रखें। इस व्रत के प्रभाव से आपके राज्य में वर्षा होने लगेगी और वर्षा होगी और प्रजा भी पूर्व की भांति सुखी हो जाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत समस्त सिद्धियों को देने वाला है और कष्टों से मुक्ति करने वाला है। ऋषि के इन वचनों को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गए और विधि विधान पूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के राज्य में खूब वर्षा हुई और प्रजा को अकाल से मुक्ति मिल गई। देवशयनी एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत को रखने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस कथा का सार यह है कि अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए कभी भी किसी भी हाल में किसी दूसरे का बुरा नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति से और भगवान पर पूर्ण श्रद्धा आस्था रखकर संतों के कहे अनुसार सत्कर्म करने से बड़े कष्टों से सहज ही मुक्ति मिल जाती है। भगवान श्री हरि देवशयनी एकादशी के दिन ही ताल लोक में योग निद्रा में ही क्यों जाते हैं, इस बारे में भी पुराणों में बहुत ही रोचक कथा है और प्रचलित है। कथा के अनुसार इस एकादशी के दिन भगवान श्री हरि ने शंखचूर नामक व्यक्ति का वध किया था, जिसके बाद भगवान श्री हरि इस दिन से आरंभ करके 4 माह तक श्री सागर में शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। देव उठनी एकादशी कहते हैं, देव उठान कहते हैं। पौराणिक ग्रंथों में एक कथा के अनुसार यह भी कहा जाता है कि भगवान श्री हरि वामन रूप में दैत्य बाली के यज्ञ में 3 पग दान के रूप में मांगते हैं, तो वह पहले पग में समस्त दिशाओं सहित संपूर्ण पृथ्वी व आकाश को नाप लेते हैं और दूसरे पग में स्वर्ग को नाप लिया। तीसरा पग रखने के लिए जब कुछ भी शेष नहीं बचा तो बलि ने अपना सर आगे करके निवेदन किया, हे प्रभु, आप अपना तीसरा पग मेरे शीश पर रखें। बाली के इस दान और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि ने बाली को पाताल का अधिपति बना दिया और वर मांगने के लिए कहा। बाली ने कहा, हे प्रभु, आप सदा मेरे महल में रहें, यही मुझे चाहिए। अब भगवान विष्णु बाली के दिए हुए वचनों में बन चुके थे। ऐसे में जब भगवान विष्णु पाताल लोक में वास करने लगे तो
माता लक्ष्मी जो भगवान श्री हरि विष्णु की पत्नी है, वह बहुत दुखी हुई। इधर सृष्टि के संचालन कार्य में भी बाधा आने लगी। तब भगवान विष्णु के अनुपस्थित होने के कारण माता लक्ष्मी बहुत दुखी हुई और उन्होंने बलि को अपना भाई बनाया। बलि से भगवान को वचन मुक्त होने का अनुरोध किया। तब इसी दिन से भगवान विष्णु वचन का पालन करते हुए 4 महीने तक देवसेनी एकादशी से लेकर देव उठानी एकादशी तक पाताल लोक में निवास करते हैं। देवसेनी एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर घर की साफ सफाई करके नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करने के बाद घर में पवित्र जल यानी गंगा जल का छिड़काव करें। फिर एक चौकी पर साफ और स्वच्छ वस्त्र, पीला वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान श्री गणेश और विष्णु जी की सोने, चांदी, तांबे या पीतल या फिर मिट्टी की मूर्ति स्थापित करें। अगर मूर्ति न हो तो आप तस्वीर भी स्थापित कर सकते हैं। फिर पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। पूजा करते समय मंत्रों का जाप करते हुए व्रत की कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। भगवान को शुद्ध और सात्विक भोजन और फलों या मिठाई का भोग लगाना चाहिए। भोग में तुलसी दल अवश्य शामिल करें। विष्णु चालीसा का पाठ करने के बाद अंत में आरती करें और क्षमा याचना करें। फिर भगवान को लगाया हुआ भोग प्रसाद रूप में पूरे घर में सभी को वितरण करें। इसके साथ ही पूरे दिन उपवास रखा जाता है। शाम की पूजा करने के बाद एक बार फिर से व्रत की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए और फिर आरती करें से भगवान को भोग लगाया जाता है और प्रसाद वितरण किया जाता है। और भगवान को शाम की पूजा करने के बाद सफेद चादर ढके हुए गद्दे के वाले पलंग पर शयन कराएं और फिर 4 महीने तक भगवान की इसी अवस्था में पूजन करें। थी देवसेनी एकादशी की संपूर्ण जानकारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल संस्कारी बेटी को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।